हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर यह डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि हमको यहाँ पर जो है कि नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और हमारा जो है यहाँ पर लाइव मार्केट में डाटा जो था 23,900 के ऊपर हमारा डाटा जो है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कि नेगेटिव हो चुका था। लेकिन मार्केट ने डाटा के अगेंस्ट में जा गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 23,900 से लेके तो 24,500 तक मार्केट चले गए। 600 पॉइंट की यहाँ पर हमको अपसाइड की रैली दिखाई, लेकिन डाटा पॉइंट इस रैली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये आपको मैं कंटिन्यू बेसिस पर डे बेसिस के ऊपर और लाइव मार्केट में अपडेट किया जा रहा था कि मार्केट में जो है कि यहाँ पर हमको अपसाइड तो जा रहा है, लेकिन डाटा पॉइंट बिल्कुल भी यहाँ पर जो है कि हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और मार्केट में हमको यहाँ पर अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और वही चीज हुई मार्केट में। यहाँ से देखोगे आप 24,500 से हमको एक अच्छा खासा फॉल नीचे तक का देखने को मिला, और मार्केट वहीं आके खड़ा हो गया जहां पर हमारा डाटा नेगेटिव हुआ था 23,900 पे। ठीक है। और मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक भी किया और नीचे नीचे की साइड भी गया 23,800 तक। 100 पॉइंट ओवर नीचे की साइड की तरफ हमको यहाँ पर देखने को मिले। और ये चीज जो है कि मैं आपको कंटिन्यू बेसिस के ऊपर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता भी रहा था। जब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1 जुलाई की अपडेट है। यहाँ पर मैंने आपको डाला हुआ था कि मार्केट का डाटा जो है कि हमको यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है, और यहाँ पर जो है कि मैंने आपसे बोला हुआ था शॉर्ट साइड की पोजीशन होल्ड रखना। डाटा नेगेटिव है, और हमको जो है कि ब्लड बाथ यहाँ पर कुछ दिनों में यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा नेगेटिव था। प्राइस एक्शन के पीछे की कहानी जो चल रही थी यहाँ पर जो थी कि वो नेगेटिव थी। ठीक है। और यहाँ पर जो है कि मैंने आपको 2 तारीख के दिन भी यहाँ पर आपको बताया हुआ था बेयरिश पोजीशन होल्ड रखना है। ये यहाँ पर 2 तारीख की अपडेट है। ठीक है। और आपको यहाँ पर और भी आगे मैंने अपडेट दी हुई थी। यहाँ पर ये देखो, मैंने सब कुछ चीज आपको अपडेट दी हुई थी। मार्केट जो है कि ग्रीन में है। 2 तारीख के दिन अगर आप यहाँ पर चेक करोगे ना मार्केट निफ्टी, तो 2 तारीख के दिन वहां पर मार्केट कहाँ पर था? यहाँ पर था, इस लेवल पे था 24,000 के ऊपर। तब यहाँ पर मार्केट था। तब भी मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर बताया जा रहा था कि मार्केट जा तो ऊपर रहा, लेकिन डाटा पॉइंट उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये चीज मैं आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट कर रहा था, और कंटिन्यू बेसिस के ऊपर बोल भी रहा था कि जो बुलिश पोजीशन है वो सारी की सारी होल्ड रखना। और यहाँ पर जो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने 11 बजे अपडेट किया हुआ था। ये 2 तारीख का अपडेट है, आप जाके चेक कर लेना। यहाँ पर निफ्टी ग्रीन में था, ऑल इंडेक्स ग्रीन में थे, ऑप्शन चेन भी ग्रीन में थी, पीसीआर भी ठीक ठाक था, प्राइस एक्शन भी बुलिश था, और मार्केट सपोर्ट पे काम कर रहा था। सब कुछ चीज यहाँ पर बुलिश थी, लेकिन हमारा सेटअप और हमारे जो डाटा पॉइंट्स थे वो हमको यहाँ पर अपसाइड के लिए बिल्कुल भी अलो नहीं कर रहे थे जाने के लिए, अपसाइड कैप्चर करने के लिए। तो हमने ये जो मूव था अपसाइड का, ये पूरा का पूरा जो मूव था, इस मूव को हमने 23,900 से लेके तो 24,800 तक का हमने इसको कैप्चर ही नहीं किया, क्योंकि हमारा डाटा पॉइंट अलाउ ही नहीं कर रहा था। लेकिन बस ये जो डाउन साइड का जो ब्लड बाथ हुआ था ना, ये इसको हमने कैप्चर किया, क्योंकि हमारा डाटा पॉइंट्स इसी साइड की तरफ हमको जो है कि फेवर कर रहा था। ठीक है। तो ये चीज हमने फॉलो की, और यहाँ पर जो है कि मैं कंटिन्यू बेसिस के ऊपर आपको बताया जा रहा हूँ कि मार्केट बस पेशेंस चेक कर रहा है। पेशेंस रखना। मार्केट का डाटा जो स्टिल नेगेटिव है। मैंने आपको जो है कि मार्केट के क्लोज होने के बावजूद बताया हुआ था 3 तारीख के दिन, यानी कि 2 तारीख के दिन भी बताया था कि मार्केट में डाटा नेगेटिव है। और यहाँ पर जैसे ही मार्केट जो है कि 3 तारीख के दिन जब मार्केट ओपन हुआ 9:18 पे, आप देखो यहाँ पर, तो उसमें भी जब 3 तारीख के दिन मार्केट कहाँ ओपन हुआ था? गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पर। ठीक है। ये नहीं था, हाँ यही था। ये 3 तारीख के दिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था यहाँ से 150-200 पॉइंट। ठीक है। तब भी यहाँ पर हमारा जो डाटा था वो नेगेटिव था। यहाँ पर देखो आप, ये चीज भी मैंने अब यहाँ पर अपडेट की हुई थी। कहाँ पर? ये देखो, 3 तारीख के दिन जब मार्केट ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, हमारा जो डाटा था वो नेगेटिव था। यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने, होल्ड वी आर इन मंथ एंड एक्सपायरी। हमारी जितनी भी पोजीशन थी सब कुछ पूरी की पूरी मंथली एक्सपायरी की थी। और मार्केट में फॉल जरूर आएगा, पेशेंस रखना। बस मार्केट जो है कि पेशेंस चेक कर रहा है। और ये यहाँ पर मैंने आपको क्लोजिंग के टाइम पे भी मार्केट जो है कि 3 तारीख के दिन जब मार्केट ऊपर बंद हो रहा था 3:25 पे भी मैंने आपको बताया हुआ था
कि पूरी पोजीशन होल्ड रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो पुट बाइंग की पोजीशन थी हमारी 24,000 की, ये यहाँ पर थी। ठीक है, जब 3 तारीख के दिन जब मार्केट बंद हो रहा था ना, आप यहाँ पर देख सकते हो 3 तारीख के दिन मार्केट कहाँ बंद हुआ था, यहाँ पर। ये 3 तारीख का मार्केट है, यहाँ पर बंद हो रहा था, तब भी हमने यहाँ पर जो है कि अपनी बियरिश पोजीशन होल्ड रखी थी। क्यों रखी थी? हमारे डाटा पॉइंट्स और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमने जो है कि हमारी बियरिश पोजीशन ओपन रखी हुई थी। और मार्केट में आप देख सकते हो कि मार्केट फिर भी उसके अगले दिन भी मार्केट हमको यहाँ पर ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहां पर मैंने आपको फिर भी मना किया था कि जो जितनी भी पोजीशन से सब होल्ड रखना। और मैंने आपको यहाँ पर अपडेट भी दिया हुआ था कि ये देखो माय व्यू स्टिल बियरिश, मार्केट ऊपर जा रहा था, मेरा व्यू अभी भी बियरिश है। ये चीज देखो 6 तारीख के दिन मार्केट ऊपर गया था ना, तब भी मैंने आपको बताया हुआ था कि डाउन साइड का मूव तो आएगा, पीसीआर 1.6 है। और देख लो आप, मार्केट में डाउन साइड का मूव आया और मेरा व्यू भी बियरिश था। मार्केट जो है कि पूरा फुल मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट में। और यहाँ पर मार्केट जब 6 तारीख के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ था ना, 6 तारीख को, 6 जुलाई को, तब भी बोला हुआ था यहाँ पर जो है कि ये जो है कि बेरिश पोजीशंस होल्ड रखना साथ में। हमने जो है कि यहाँ पर सेलिंग भी की हुई थी, 24,500 की कॉल सेलिंग भी की हुई थी, बेरिश पोजीशन हमने यहाँ पर होल्ड की हुई थी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 3 बज के कितने मिनट पे, 2 बजे मैंने यहाँ पर आपको अपडेट भी दिया हुआ था कि जितनी पोजीशन से बियरिश पोजीशन सारी की सारी होल्ड रखना, पुट बाइंग की भी और कॉल सेलिंग की भी। वहां पर हमने जो है कि ऊपर की साइड जब मार्केट 24,500 पे आया था, तो हमने यहाँ पर जो है कि अपनी 24,500 की कॉल सेलिंग कर न्यू ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई थी। और जब मार्केट 7 तारीख के दिन जब मार्केट ओपन हुआ, तब भी मार्केट का टाइम पीरियड जो था यहाँ पर, जो लास्ट वीक जो पूरा का पूरा, आप देखोगे कि 4-5 दिन हो चुके थे, पूरा डाटा नेगेटिव था। और पूरा का पूरा अभी उस दिन भी यहाँ पर 9:27 पे भी हमारा यहाँ पर डाटा नेगेटिव था। और मैंने यहाँ पर 9:27 पे भी आपको अपडेट किया हुआ था कि हमारी जो जितनी भी बेरिश पोजीशन है वो आप यहाँ पर होल्ड रखना। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मैंने आपको बताई हुई थी कि होल्ड रखना सब कुछ चीज। और आप देख सकते हो कि मार्केट में कहाँ से कहाँ आ गया। ठीक है, देखो आप 7 तारीख को अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट था, या 7 तारीख से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट हुआ, तो 2 दिन के अंदर मार्केट जितना रिकवर हुआ उतना का उतना ही नीचे की साइड आ गया। और हम जो है कि बिल्कुल सेफ रहे, और हमारे डाटा पॉइंट से हमको यहाँ पर जो है कि ये जो अपसाइड की रैली में हम नहीं फंसे, और यहाँ पर जो है कि हम आराम से अपनी जो पोजीशंस थी उसको हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एनालिसिस, जो कि हमें डाटा पॉइंट्स अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ठीक है, और ये जो अपसाइड का मूव था, इस अपसाइड मूव में हमने जो है कि बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ इसमें हमने जो पोजीशंस बनाई हुई थी वो पूरी की पूरी हमने पोजीशन 24,000 की पुट बाइंग की पोजीशन थी, यहाँ पर हमने बनाई हुई थी, वो पूरी होल्ड की। फिर यहाँ पर हमने जो कि ऊपर की साइड के लेवल के ऊपर हमने यहाँ पर 24,500 का कॉल जो है कि सेल किया हुआ था। फिर उसके बाद 24,300 का पुट बाय भी किया हुआ था हमने यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया, और सारी की सारी पोजीशन जो है कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट में एग्जिट कर दी थी कल के दिन। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अब कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा पॉइंट देख लेते हैं कि मार्केट में क्या कह रहे हैं हमारे डाटा पॉइंट। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन की बात की जाए तो कॉल राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर तो क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। और पुट राइटिंग की पोजीशन देखी जाए तो पुट राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर जो है पुट राइटर कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन दे रही है। और अब हम यहाँ पर जो है कि इक्विटी सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो इक्विटी सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो एफआई ने जो है कि आज के दिन 500 करोड़ की सेलिंग की हुई है, और डीआई ने जो है कि यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। तो पार्टिसिपेंट्स का डाटा यहाँ पर क्या कह रहा है। एफआई की बात की जाए तो एफआई जो है ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बियरिश है, और इक्विटी में भी बियरिश है। प्रोपराइटर की बात की जाए तो प्रोपराइटर जो है कि तीनों इंडेक्स तीनों सेगमेंट में बुलिश है। क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट ऑप्शंस में बियरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है, और इक्विटी में ये लोग जो है कि सेलिंग कर रहे हैं, और डीआई ने जो है कि 2,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है कि अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। तो डाटा शीट अगर हम यहाँ पर देखें तो
हाँ, तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर 80 पॉइंट्स ग्रीन में देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। पीसीआर की बात की जाए तो पीसीआर यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। और बहुत दिनों बाद आज के दिन जो है कि यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमको यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला, जो कि ये जो है कि हमको यहाँ पर स्ट्रेंथ का साइन नजर आ रहा है। और यहाँ पर फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखें तो प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला, ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का अगर डाटा देखें तो प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला, ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर जो कि नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स कोई लॉन्ग कर रहा है, यानी कि ये भी एक बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया फिक्स की बात की जाए तो इंडिया फिक्स यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। टर्नओवर की बात की जाए तो कल की कंपेयरिंग में आज के दिन का टर्नओवर लो है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा शीट देखी जाए तो डाटा शीट हमको यहाँ पर जो है कि ओवरऑल बुलिश इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर डाटा पॉइंट का एनालिसिस कर लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें एफआईज के हिसाब से, तो ये लोग जो है कि ऑप्शंस में जो है कि अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं आज के दिन। और फ्यूचर्स में अगर देखा जाए तो फ्यूचर्स में अभी भी ये जो है कि शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी सेगमेंट में जो है कि इन्होंने आज के दिन सेलिंग की हुई है 500 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल एफआईएस का व्यू मार्केट के लिए जो है कि यहाँ पर नेगेटिव है। और हमारी डाटा शीट अगर देखी जाए तो डाटा शीट जो है कि हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की बात की जाए तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमको यहाँ पर डाटा पॉइंट जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो डाटा पॉइंट तो हमारे जो है कि यहाँ पर कल के लिए अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो आप चलते हैं चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकते हैं। तो कल के लिए मेरा व्यू मार्केट के लिए जो है कि वो अपसाइड का है। जो भी डिप आता है आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना। जो भी डिप आएगा वो बाय हो जाएगा। ठीक है। तो कल के लिए सपोर्ट का लेवल कौन सा है जो कि यहाँ पर काम कर सकता है हमारा। तो पहला सपोर्ट का लेवल है हमारा 23,900 का लेवल है। ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास अगर आता है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बस कंडीशन ये है कि अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है एटलीस्ट 15 मिनट, अगर 15 मिनट इसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर हमको जो है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे की साइड जाता है तो वह दिखाई दे सकता है 80 90 पॉइंट 100 पॉइंट हो सकता है कि हमको यहाँ पर नीचे की साइड का जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर यहाँ से एक हमको यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है। ध्यान रखना मार्केट का जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो बाय ऑन डिप्स का चल रहा है। अभी यहाँ पर जब जो डाटा था हमारा, जब हमने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले डिस्कशन की हुई थी, जब यहाँ पर मार्केट था उस टाइम पे हमारा डाटा नेगेटिव था, लेकिन मार्केट ऊपर की साइड गया गया ऊपर की साइड वापस, लेकिन वापस वहीं पर ही आया जहां पर मार्केट का डाटा नेगेटिव हुआ था। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्या था, नेगेटिव साइड का था। अब लेकिन कंडीशन क्या बन गई, अब जो भी डिप आएगा आप ध्यान रखना, जो भी डिप आएगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना उसको, बियरिश नहीं होना। जो भी डिप आएगा सिर्फ आप बाइंग ही करना। ठीक है। मेरा व्यू मार्केट के लिए अभी यहाँ पर बुलिश है। ठीक है। मेरा व्यू कोई भी यहाँ पर डाउन साइड का नहीं है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इंट्राडे में हो सकता है कि मार्केट हमको यहाँ पर परेशान कर सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी, मार्केट जो है कि यहाँ से टॉप से लगा के आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको जो है कि 700 पॉइंट का डाउन साइड का मूव दिखाया है। ठीक है। लेकिन मेरा व्यू अभी भी मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरे डाटा के एनालिसिस के हिसाब से मैं अभी भी मार्केट में बुलिश हूँ। ठीक है। तो जो भी डिप आता है आप बाइंग करना। ठीक है। कल के लिए मैंने आपको सपोर्ट का लेवल बता दिया। पहला सपोर्ट का लेवल हमारा ये 23,900 का है। फिर अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है तो फिर जो है कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। और तो फिर हमारा जो सेकंड सपोर्ट का लेवल है हमारा 23,800 का, फिर यहाँ से हमको जो है कि अपसाइड का रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है। और अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा है, ये वाला है 24,040 का। अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से हमको जो है कि 100 पॉइंट आराम से ऊपर की साइड के देखने को लिए मिल सकते हैं, जो कि आज का जो हाई है वो लेवल हमारा जो है कि 24,140 तक का टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो फिर मार्केट जो कि ओपन हो जाएगा ऊपर की साइड जाने के लिए। ठीक है। ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। ध्यान रखना मार्केट का ट्रेंड अभी भी अपसाइड का चल रहा है आज। ठीक है। अभी मेरा व्यू डाटा पॉइंट के हिसाब से अपसाइड का ही है। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट का लेवल है वो हमारा है, पहला सपोर्ट का लेवल है हमारा 57,000 का लेवल है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा सेकंड नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है वो हमारा 55,570 का, ठीक है। यहाँ पर वो जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो आज का हाई है। अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 15 मिनट 70 50 57,450 का, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पर हमको जो है कि अपसाइड के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 200-300 पॉइंट ऊपर की साइड के हमको यहाँ पर मिनिमम 300-400 पॉइंट ऊपर की रैली देखने को मिलेगी, जो कि हमको ले जा सकती है बैंक निफ्टी में कहाँ तक, 57,800 तक का, इस कैंडल के हाई तक, ठीक है। और अगर इसके ऊपर अगर निकल गया फिर तो यहाँ पर जो है कि ये ओपन हो जाएगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी थी बैंक निफ्टी के लिए। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं किसकी, सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी हमने यहाँ पर सिंपल सी डिस्कशन है, इसमें भी ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर इसके नीचे ऊपर सस्टेन होता है सेंसेक्स यहाँ पर 77,000 के ऊपर, तो यहाँ पर जो है कि हमको यहाँ पर फिर से 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, जो कि हमको 77,300 तक लेके जा सकती है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर भी अगर सस्टेन होता है तो फिर हमको जो है कि यहाँ पर जो है कि 77,600 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला सपोर्ट का लेवल इसमें हमारा जो है कि वो कौन सा, हमारा 76,500 का हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये वाला है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर हमको ये तो टेस्ट हो चुका है, ये वाला, ये ध्यान में रखना, ये वाला लेवल 76,000 का लेवल, यहाँ से फिर हमको अपसाइड की तरफ बाइंग के बारे में ही सोचना, अगर सेंसेक्स में हमको ये वाला लेवल देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो ये तो थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस। तो तीनों इंडेक्स में कोई भी शॉर्ट नहीं करना। कल के दिन मार्केट जो है कि हम, मुझे जो लग रहा है टाटा पॉइंट का एनालिसिस करने के बाद जो है कि मार्केट जो है कि कल के दिन अपसाइड रहना चाहिए, और मार्केट का अभी भी जो ट्रेंड चल रहा है वो अपसाइड का चल रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में अभी भी जो है कि सेल ऑन राइज चल रहा है, ठीक है। अभी कौन सा मूव चल रहा है, यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में जो है कि डिस्कशन किया हुआ था। ये जो पूरा का पूरा मूव चल रहा है, अभी ये सी का मूव चल रहा है। अभी ये सी का मूव कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें अभी भी एक मूव अभी और पेंडिंग है, ठीक है। तो इसमें अभी कौन सा मूव चल रहा है, हम अगर देखें तो सी का ये WXY, तो Y के अंदर में कौन सा मूव चल रहा है अभी यहाँ पर ABC का। और सी में कितने मूव होते हैं आपको पता ही है, 5 मूव होते हैं। तो अभी ये कौन सा मूव चल रहा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये 5th यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। और ये पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था कि हमारा जो क्रूड ऑयल का पहला जो टारगेट है हमारा 6,500 का टारगेट था, ये आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है कि इसको अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, सस्टेन होता है, तो फिर हमको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्रूड ऑयल अभी भी सेल ऑन राइज है, जो भी राइज आएगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। और क्रूड ऑयल का हमारा टारगेट है अभी भी, वो है हमारा 5,800 का क्रूड ऑयल का टारगेट है, इस बात का ध्यान रखना। और जब ये आएगा ना क्रूड ऑयल का ये वाला टारगेट, ये जो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये जो रहेगा ना, ये लास्ट करेक्शन रहेगा। फिर यहाँ से जो है कि हमको एक फिर से फर्दर अपसाइड की तरफ मार्केट क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी जो है कि सेल ऑन राइज चल रहा है, जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 7,300 के आसपास से वापस से हमको यहाँ पर डाउनफॉल का मूव दिखाया है क्रूड ऑयल ने। तो पहला टारगेट अगर अभी से देखा जाए तो यहाँ से अभी चल रहा है कहाँ पर, 6,850 पे है, ठीक है। तो पहला जो हमारा टारगेट है 6,540 का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये वाला 5,800 पे, ठीक है। तो क्रूड ऑयल सेल ऑन राइज है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और क्रूड ऑयल की, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैं जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पर अपडेट देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं बिना उसके एनालिसिस करके बताता हूँ। पूरी की पूरी चीज जो है कि मैं आपको यहाँ पर डाटा पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ, पूरी एनालिसिस करके, ठीक है। तो लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज के दिन जो है कि यहाँ पर मैंने आपको जाते हुए आपको यहाँ पर एक चीज अपडेट दी हुई थी, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 24,000 की कॉल बाइंग की हुई थी अगस्त एक्सपायरी की, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, मार्केट अभी बाय ऑन
का चल रहा है, ठीक है। कोई भी शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। और जो भी जितनी भी अपडेट जो रहती है वो पूरी हमारी डाटा एनालिसिस के बेसिस के ऊपर रहती है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो है कि मैं आपको लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सेटअप बन रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।